नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्य मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। नव वर्ष आने वाले साल का पहला और नया दिन होता है। इसे आप एक नई शुरुआत के रूप में देख सकते हैं और वर्ष के आरंभ में कुछ आप संकल्प ले सकते हैं और कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जो कार्य आपके आने वाले समय को बहुत ही ज़्यादा शुभ बना देता है। नव वर्ष के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या घर में लाना चाहिए और क्या ऐसे खास उपाय आपको करना चाहिए ताकि आने वाले साल भर आपके जीवन में धन दौलत की कमी ना हो, हर काम में आपको सफलता प्राप्त हो। क्या चीजें आपको अवश्य करना चाहिए, तो बने रहिए हमारे साथ। हम आपको बताएंगे नए साल के पहले दिन कर ले एक उपाय, संवर जाएगी आपकी किस्मत। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। नया साल 2023 में आपको तरक्की के साथ नया मुकाम हासिल करना हो तो आपको छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। हिंदू शास्त्र में किसी भी काम की शुरुआत देवी देवताओं की पूजा से की जाती है। ऐसे में नए साल की शुरुआत भी आप साफ मन और अच्छे विचार के साथ करें तो आपको जीवन में कभी भी निराशा नहीं मिलेगी। ज्योतिष में कुछ उपाय बताए गए हैं जो उपाय आपको नए साल के दिन अवश्य ही करना चाहिए। आगे हम आपको बताएंगे कि नए साल के दिन आपको क्या अपने घर में अवश्य लाना चाहिए ताकि आपकी किस्मत भी बन जाए। लेकिन उसके पहले ये जानते हैं कि नए साल के दिन आपको क्या अवश्य करना चाहिए। साल के पहले दिन इस बार रविवार पड़ रहा है, संडे, जो कि सूर्य देव को समर्पित है। ऐसे में आज के दिन सूर्य देवता की पूजा करने और कुछ उपाय करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म में माना गया है कि उगते सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन में आने वाली कठिनाइयां दूर हो जाती है। ऐसे में जो लोग रोजाना सूर्यदेव को जल नहीं चढ़ाते हैं तो खास मौके पर आपको सूर्यदेव को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए, उनकी पूजा अवश्य करना चाहिए। इस बार तो रविवार से ही साल की शुरुआत हो रही है, इसलिए इस दिन भगवान सूर्य की पूजा अवश्य करें। ऐसे में आप 1 जनवरी को सूर्यदेव को जल अवश्य अर्पित करें। ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है। इतना ही नहीं, यह इतना शक्तिशाली होता है कि जिसके कुंडली में सूर्य बलि हो जाए उसका बाकी के ग्रह कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। ऐसे में सभी राशियों के लोगों को सूर्य से जुड़े उपाय अवश्य करना चाहिए। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि रोजाना प्रातः काल में सूर्य को अर्घ दें। अगर आप रोजाना जल नहीं दे पाते हैं तो कम से कम नए साल के पहले दिन आपको ऐसा जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से साल भर सूर्य की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। नए साल की शुरुआत बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद से करना चाहिए। इससे देव गुरु बृहस्पति की पूरी कृपा आपके ऊपर बरसती है। ज्योतिष में बृहस्पति को सबसे शुभ और तरक्की देने वाला ग्रह माना गया है। ज्योतिष के मुताबिक बड़े बुजुर्गों यानी माता पिता और गुरुओं का आशीर्वाद लेने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं। इसलिए नए साल में कोई भी काम करने से पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लीजिए। अगर आपके माता पिता आपके साथ नहीं रहते हैं तो आप उन्हें ध्यान करके, उनका चरण स्पर्श करके, उनका आशीर्वाद लेकर कहीं काम की शुरुआत करें। हो सके तो बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर ही कोई नया काम आप करें, तभी आपके लिए फलदायी साबित होगा। बृहस्पति का दोष भी इससे खत्म हो जाता है। अगर आप नए साल के दिन अपने माता पिता का चरण स्पर्श करते हैं तो बृहस्पति ग्रह का दोष भी खत्म हो जाएगा और कामयाबी में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। हर काम में आपको सफलता प्राप्त होगा। जीवन में कल्याण और सुख शांति के देव है भगवान विष्णु। इनकी कृपा से ही सुख समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान विष्णु के प्रसन्न होने से मां लक्ष्मी खुद ब खुद
प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में चली जाती है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। ऐसा मानते हैं कि जो लोग नियमित रूप से तुलसी की पूजा करते हैं उन पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नए साल पर घर में तुलसी का पौधा लगाइए और रोजाना इसकी पूजा करें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी, घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो घर से बाहर चली जाएगी और घर में शांति सद्भाव का माहौल बना रहेगा। इसके अलावा गणपति का पूजन करना भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हिंदू धर्म में गणपति को सभी शुभ कार्यों में सबसे पहले पूजा जाता है। इनकी कृपा से बुद्धि मिलती है। अगर बुद्धि सही दिशा में कार्य करे तो सभी परेशानियां हल हो सकती है। नए साल पर घर में गणेश जी की पूजा आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आपके घर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो नए साल पर आप इसे खरीद कर भी ला सकते हैं। उन्हें स्थापित कर उनका पूजन अवश्य करें। इनके पूजन से सभी तरह की ग्रह बाधा भी दूर होगी और आर्थिक उन्नति के नए मार्ग भी खुल जाएंगे। आर्थिक तंगी को दूर करना चाहते हैं तो चांदी का लोटा ले, उसमें कच्चा दूध भरें। इसके बाद दूध में शक्कर, दही, घी, शहद मिलाइए। इस पंचामृत को शिवलिंग पर अर्पित करें और एक मंत्र है ओम रुद्राय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कर ले। आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। आप अगर इसे किसी शिव मंदिर में जाके करते हैं नववर्ष के दिन तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर संभव हो सके तो नए साल के पहले दिन हनुमान जी की पूजा करने के साथ बजरंगबली को चोला भी अवश्य आप चढ़ाइए। ज्योतिष के अनुसार साल में कम से कम 2 बार चोला अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से पवन पुत्र जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बनाए रखते हैं। नए साल के पहले शनिवार को गरीबों और जरूरतमंद को सफेद या 2 रंग के कंबल आप दान करें। ये आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। ऐसा करने से घर में खुशियों का वास भी होगा। किसी गरीब व्यक्ति को 5.25 किलो गेहूं दान करे। पूरे साल आपके ऊपर मां अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहेगी अगर आप नए साल के दिन ऐसा करते हैं। अब ये जानते हैं कि नए साल में मां लक्ष्मी कृपा के लिए हल्दी से क्या आपको खास उपाय अवश्य करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार हल्दी का इस्तेमाल करके व्यक्ति सुख समृद्धि के साथ जीवन में तरक्की की सीढ़ियां भी चढ़ सकता है। इतना ही नहीं, हल्दी का संबंध भगवान बृहस्पति और मां लक्ष्मी से है। ऐसे में नए साल में हल्दी से कुछ खास उपाय करके व्यक्ति पूरे साल खुशियों के साथ बिता सकता है। इसके साथ ही जीवन की हर परेशानी से भी छुटकारा मिल सकता है। नए साल में पड़ने वाले पहले शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। इसके साथ ही एक चांदी का सिक्का ले, उसमें थोड़ी सी हल्दी लगा करके लाल रंग के कपड़े में बांध ले। इसके बाद इसे अलमारी, लॉकर या फिर आप जहां पैसा रखते हैं उस स्थान पर रख दें। इससे आपको धन की लाभ अवश्य होगा। नए साल में पड़ने वाली अष्टमी तिथि के दिन सुबह सभी कामों से निवृत्त होकर के स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। इसके बाद माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें और फिर काली हल्दी की एक गांठ अर्पित करें मां लक्ष्मी को। पूजा करने के बाद इसे पैसे वाली जगह पर रख दे। ऐसा करने से घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। नए साल के पहले दिन घर के मुख्य द्वार से लेकर पूरे घर में हल्दी के पानी का छिड़काव कर दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपके घर जरूर आती है। इसके साथ ही घर के वास्तु दोष, नकारात्मक ऊर्जा से भी मुक्ति मिल जाएगी। आप चाहे तो इस उपाय को रोजाना कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम आप अमावस्या, पूर्णिमा और खास दिन पर अवश्य करें। जैसे नए साल के दिन तो आपको करना ही करना है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का बहुत महत्व है। इस दिन आप दीप दान जरूर करें। शास्त्रों के मुताबिक किसी भी नए काम या नए दिन की शुरुआत दीप दान से करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। दीप दान का मतलब है कि आप पूजा घर में दीप जलाइए या किसी नदी के पास जलाइए या अपने मेन गेट के पास भी दीप जला सकते हैं। यह आपके लिए अच्छा होगा। नया साल किसी त्योहार से कम नहीं होता।
अगर पूरे साल अपने घर में खुशहाली चाहते हैं तो नए साल की स्वागत खुशी खुशी करें। इसके लिए आप अपने घर के मेन गेट को फूलों से सजाएं। ऐसा करने से आपका मन भी पूरा दिन और पूरा साल खुशियों से भरा होगा। घर की अशांत माहौल को दूर करना चाहते हैं तो आप नए साल के दिन तुलसी की मंजरी को लेकर के आइए और उससे आप गंगा जल में डुबा करके पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। इससे घर के नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और घर की अशांति भी दूर हो जाएगी। अपने कैरियर और कारोबार में तरक्की पाने के लिए साल के पहले दिन पीली सरसों के कुछ दानों को अपने सिर से उसार करके किसी चौराहे पर फेंक दे। इस उपाय को करने से कैरियर और कारोबार में आ रही बाधा दूर होती है और आप नए साल पर पीली सरसों के उस उपाय को करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। अब ये जानते हैं कि नए साल के पहले दिन आपको अपने घर में क्या अवश्य लाना चाहिए ताकि भाग आपका साथ दे और जीवन में तरक्की हो। हर कोई चाहता है कि आने वाला नया साल सुख समृद्धि और शांति लेकर आए। कहते हैं कि नए साल में किए गए काम पूरे साल भर शुभ फल देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका नया साल जीवन में शुभ फल लेकर आए तो आपको कुछ खास चीज अपने घर में नए साल के दिन अवश्य लाना चाहिए। हिंदू धर्म में शंख का विशेष महत्व है। धार्मिक अनुष्ठान में शंख का विशेष उपयोग किया जाता है। ऐसा मानते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी जिसमें से एक शंख है। कहते हैं कि जहाँ शंख होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास अवश्य होता है। उस घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इसलिए घर में नए साल के पहले दिन शंख आपको अवश्य लाना चाहिए अगर आपके घर में शंख नहीं है। नए साल की शुरुआत रविवार के दिन से हो रही है, इसलिए आप इस दिन सूर्य देव को जल में गुड़हल का फूल मिलाकर के अर्पित अवश्य करें, उन्हें जल अवश्य दें और माता लक्ष्मी की पूजा करें। आप इस दिन सूर्य को जल देने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और मां लक्ष्मी के पूजन में कनक धारा स्तोत्र का भी पाठ करें। ऐसा करने से ग्रहों की शुभ प्रभाव बढ़ता है जिससे मान सम्मान में वृद्धि होगी और मां लक्ष्मी की कृपा से धन समृद्धि के योग भी बनेंगे। नए साल में आपको जो नए साल का पहला दिन है अपने पर्स में अगर आप ये 5 चीज रखेंगे तो साल भर नोटों से आपका पर्स भरा रहेगा। आपके वॉलेट में पैसे की कोई कमी नहीं होगी। सब चाहते हैं कि नया साल 2023 सुख समृद्धि से भरा रहे। धन संपन्नता से आपके जीवन में हर कुछ प्राप्त हो। पर्स को लेकर कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूं जो नए साल में करने से मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर अवश्य बनती है। पैसों की किल्लत से अगर आप परेशान हैं तो नए साल में शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को 5 छोटी इलायची पूजा में चढ़ाइए, उनकी पूजा कीजिए, धूप बत्ती दिखाइए, फिर इन्हें लाल रंग के रेशमी कपड़े में बांध करके अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से पर्स आपकी कभी खाली नहीं होगी। चावल को शुभता का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार साल के पहले दिन मां लक्ष्मी के चरणों में पूर्ण चावल जो खंडित ना हो अर्पित करें और फिर इन्हें अपने पर्स में अपने वॉलेट में रख लें। इससे साल भर बरकत बनी रहेगी, बेवजह के खर्चे भी आपकी नहीं होगी। शास्त्रों के अनुसार नए साल में शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा में चांदी का सिक्का अवश्य ही चढ़ाइए और इसे पर्स में रख ले। ये साल भर धन लाभ देता है और ध्यान रहे जहां चांदी का सिक्का रखा हो पर्स में वहां कुछ और चीज आप न रखें। हिंदू धर्म में पीपल बहुत ही ज्यादा पूजनीय है। कहते हैं कि नए साल में एक पीपल का पत्ता अभिमंत्रित करके शुभ मुहूर्त में इसे पर्स में नोटों के साथ रखने से पैसों की कमी आपके पर्स में कभी नहीं होती है। जिस तरह लोग साल के पहले दिन नए संकल्प लेते हैं उसी प्रकार आप भी एक लाल कागज में अपनी इच्छा लिख करके उसे रेशमी धागे से बांध ले और पर्स में रखें। ऐसा करने से साल भर में आपकी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर आप लंबे समय से कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं या आप अपनी सारी पूंजी को व्यर्थ में खर्च कर देते हैं या फिर आपकी आमदनी नहीं हो बढ़ पा रही है तो नए साल से लक्ष्मी जी के किसी भी एक मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए।
जैसे ओम श्रीम श्रीय नमः, इस मंत्र का आप जाप करना शुरू कर दीजिए नए साल के पहले दिन से। धीरे धीरे आप ऐश्वर्य को प्राप्त करने लगेंगे और आपकी कर्ज भी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, जब भी आप इन उपाय को करते हैं तो चमड़े के पर्स का आप प्रयोग मत कीजिए। जो लेदर का पर्स है इसे आप यूज़ मत कीजिए। जो रेक्सिन का पर्स है उसे आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें इन चीज़ों को आप रख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। पर्स को आप गंदा न रखें, साथ में पर्स में आप कोई शुभ चिन्ह भी रख सकते हैं, जैसे ओम स्वास्तिक को भी रख सकते हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। आज मैंने आपको बताई कि नए साल के पहले दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या चीज़ें आपको खरीदना चाहिए। साथ में नए साल के पहले दिन अपने पर्स में आपको क्या रखना चाहिए ताकि पर्स हमेशा पैसों से भरा रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी नए साल के दिन इस उपाय को करते हैं तो उसके जीवन में भी धन धान की प्राप्ति होती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।